गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपका सर्वनाम टॉपिक, क्योंकि सर्वनाम हमारा जो है संज्ञा पर आधारित होता है ना। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कि जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। इसीलिए हमने पहले क्या किया है, संज्ञा का टॉपिक कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए हम यहाँ एक वाक्य दिया गया है। देखिए क्या, कि रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माता से मिलने जाएगी। अब हमने बार बार रिया का शब्द प्रयोग किया, रिया नाम को, लेकिन अगर हम यहाँ रिया का नाम का प्रयोग ना करके हम वहाँ सर्वनाम शब्द यूज़ कर सकते हैं कि रिया के मन में नहीं, अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही रिया की माँ के साथ, अपनी माँ के साथ, रिया की सहेली अपनी सहेली के घर मान्या की माता से मिलने, सहेली के घर उसकी माता जी से मिलने जाएगी। तो बार बार हमने जो शब्द का प्रयोग करते हैं तो अटपटा लगता है, बुरा सा लगता है, तो हम उसकी जगह क्या प्रयोग करते हैं, वह, हम, तुम, उसका, उसकी। ठीक है, तो जो शब्द सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, सर्व जमा नाम, सर्व सबका नाम, सबके नाम के लिए। तो सर्वनाम वे होते हैं जो सभी के नामों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, वे होते हैं सर्वनाम शब्द। इन्हें विकारी शब्द भी कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, तू, तुम्हें, तेरा, मेरा, इस, उसका, उसे। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो बोलने वाले, ठीक है, जो बोलता है, वक्ता बोलता है ना, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। देखो, बोलने वाला कौन होता है, वक्ता, मैं बोल रही हूँ। सुनने वाले, श्रोता, या हम किसी और की बात कर रहे हैं, अन्य व्यक्ति के बारे में बताए, बात हो रही हो, उसका बोध कराए, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम स्टूडेंट्स आगे 3 टाइप के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष वे होता है जब मैं जैसे बोल रही हूँ, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, मैं जब अपनी बात कर रही हूँ उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे। ठीक है, उसके बाद है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुष क्या होता है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले से किया जाता है, यहाँ बोलने वाला और यहाँ सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ठीक है, ये सब। अन्य पुरुष हम जब दूसरे किसी अन्य की बात करते हैं। ठीक है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, यानी कि अन्य श्रोता के अतिरिक्त अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। जैसे हम कहते हैं वह गए थे, वे, ठीक है, उनका, इस तरीके से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, बोलने वाले, सुनने वाले, श्रोता, यानी कि और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसका बोध कराता है, वो कहता है सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 तरह के होते हैं, तीनों इसकी टाइप्स बन गए हैं। वक्ता बोलने वाले के लिए प्रयोग करता है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वो उत्तम पुरुषवाचक। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग जो है श्रोता या सुनने के लिए करते हैं वो मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुषवाचक में वो होगा जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, इसके नाम से ही पता लगता है, निश्चय जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध होता है। जिन सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, वही, यही, असी, इसी, उसी। ठीक है, जैसे मैंने कहा यह मेरी घड़ी है, यह मेरा घर है, वह अंकित का दोस्त है, तो निश्चय बता रहा है
कि यही है, यह है, तो निश्चित बोध होता है तो उसे कहते हैं निश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक इसका उलट हो जाएगा कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित पता ना चले, निश्चित का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित सर्वनाम। जैसे मैंने कहा मुझे कुछ खाने को दे दो, निश्चित नहीं है, कुछ खाने को दे दो। कुछ पड़ा है, कोई आया है, ठीक है, किसी से पूछ लो, ठीक है, इस तरीके से जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से ज्ञात है जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का बोध हो। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम कई बार प्रश्न करते हैं, दिखाओ तुम क्या लाए हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, वहाँ शोर कौन मचा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जहाँ प्रश्न आ जाता है, आपको पता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक। संबंधवाचक बताता है संबंध के बारे में। जिस सर्वनाम से का प्रयोग जो है वाक्य में हम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए करते हैं, संबंध का पता लगता है, वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। मैं कहती हूँ जो बोएगा वही काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। तो संबंध है ना इसका, एक बात का दूसरी बात से संबंध है। देखिए जो करेगा सो भरेगा, जिन्हें पिकनिक पे जाना है वे अपना नाम, तो संबंध है ना, जिन्हें जाना है वही अपना नाम लिखवाएं, तो पिकनिक पे जाना है वे अपना नाम लिखवा दें, संबंध बता रहा है। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। निजवाचक, जो सर्वनाम करता अपनेपन का बोध कराता है, अपनेपन का, जैसे मैं ये काम खुद कर लूँगा, ठीक है, मैंने ये चित्र स्वयं बनाया है, मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। तो जो सर्वनाम करता अपनेपन का बोध कराते हैं, अपने से, निज, तो उसे निजवाचक सर्वनाम करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारी प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा आपको पता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण। आपको पता है सर्वनाम के दो भेद होते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निजवाचक, प्रश्नवाचक, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, प्रत्येक के उदाहरण। निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित का बोध कराता है, और अन्य पुरुषवाचक क्या है, वक्ता या श्रोता जो है अन्य व्यक्ति के बारे में जो बात करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जो अभी अभी आए थे वे कहाँ चले गए, जो अभी अभी आए थे, आया क्या है, संबंध बता रहा है, संबंधवाचक। कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई, निश्चित नहीं है, अनिश्चित, उसे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, उसे। पुरुषवाचक में तुम वहाँ क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक, अपने आप, निजवाचक। ओके क्लास, बाकी हम जो है बाद में करेंगे। बाय क्लास।